धनीराम नाम का एक छोटा सा व्यापारी रहता था। उसका कुछ ज्यादा बड़ा व्यापार तो नहीं था, लेकिन उस व्यापार से जितना भी वह कमाता था उससे ठीक ठाक घर चल ही जाता था। पत्नी शांति और बेटी राधा को लेकर उसका परिवार हंसी खुशी रहता था। धनीराम वैसे तो चुपचाप ज्यादा रहता था, लेकिन था बहुत अड़ियल और गुस्सैल। उसकी पत्नी जब दूसरी बार गर्भवती होती है तो धनीराम बहुत गुस्सा हो जाता है। क्यों जी, आपको थोड़ी दाल या सब्जी और दूं क्या? राधा, अच्छे से दाल और सब्जी मिलाकर खा और सारा खत्म करना, ठीक है? हाँ हाँ, और खिला। इसे खिला खिला कर मोटा कर दे। कोई फायदा तो है नहीं इसको खिलाने का। वैसे भी जाना तो इसे पराये घर ही है ना। अजी, ये सब आप क्या बोल रहे हो? राधा हमारी इकलौती बेटी है और मेरे जिगर का टुकड़ा है। यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि बेटी है वो। अगर बेटा होता तो मेरा सहारा होता, लेकिन तुम जैसी बीवी के रहते क्या ये मुझे बेटा नसीब हो सकता है? सुनिए जी, आप शांत रहिए। कह देती हूँ, आप ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं? आखिर आप राधा के पिता हैं, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, पिता हूँ, इसीलिए तो बोलने जा रहा हूँ। कान खोल कर सुन लो। इस बार अगर लड़की हुई तो मैं उसे जीने नहीं दूंगा। उसका गला घोट कर उसे वहीं मार दूंगा। मेरी बात कान खोल कर सुन लेना तुम। हे भगवान, शांत हो जाइए जी, आप शांत हो जाइए। संतान तो भगवान का आशीर्वाद होता है। बेटी होना क्या मेरे हाथ में है जी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। समझी तुम दोनों का बोझ मुझे इस घर में नहीं चाहिए। दोनों निकम्मी मेरे साथ ही मेरी किस्मत में लिखी हैं। रो मत माँ, माँ मत रो। अगर आप रोगी तो मैं भी रोने लगूंगी। अजी सुनिए, मैं अब जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? लेकिन इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की जल्दी है? आपको बताया तो था, माँ ने भैया को भेजा है मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए। माँ बीमार है और घर की देखभाल के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कहा था तुमने। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मेरी बात को तुम अच्छे से याद रखना। इस बार लड़का होना चाहिए। लड़की हुई तो अपना मुंह मत दिखाना मुझे, ठीक है? अब निकल जाओ। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ। अब आप शांति से रहिएगा यहाँ। माँ, कृपा कर दो माँ, इस बार बेटा दे दो मुझे। कृपा करो माँ, मुझ पे कृपा करो। क्या हुआ बहन? आखिर तुझे क्या हुआ है? तू इतने दिनों बाद महके जा रही है, लेकिन फिर भी उदास होकर क्यों बैठी है? बता तो, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, कोई बात नहीं है। अब मैं तो खुश हूँ। आप बेकार में ये सब सोच रहे हैं। नहीं मामा जी, माँ झूठ बोल रही है। पिताजी माँ को बहुत डांटते हैं और उस दिन तो हद ही हो गई। राधा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते? तुझे समझ नहीं आता क्या? नहीं बहन, उसे क्यों डांट रही है? वो तो बच्ची है, उसने जो देखा वही तो कहा है। और वैसे भी बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा बहन, बता ना, फिर क्या हुआ है? मुझे साफ साफ सब कुछ बता। अरे कोई बात नहीं है भैया, सच मानिए मैं खुश हूँ। कुछ नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही बकवास कर रही है। नहीं नहीं नहीं, तू मेरी छोटी बहन है। मैंने तुझे अपनी गोद में खिलाया है। तेरा चेहरा देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि तू परेशान है या खुश है। बता ना बहन, आखिर क्या बात है जो तू इतनी दुखी है? भैया, आप भगवान से मेरी प्रार्थना कीजिए कि इस बार वो मुझे बेटा ही दे, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे क्या अनर्थ हो जाएगा? बता मुझे। और वैसे भी लड़का लड़की होना इंसानों के हाथ में थोड़ी होता है। मैं ये सब जानती हूँ भैया, लेकिन ये बात उन्हें कौन समझाए? अगर लड़का नहीं हुआ और लड़की हुई तो नहीं, मेरे बच्चे को बचा लो भैया। क्यों? लड़की होगी तो क्या होगा? बहन बता मुझे, क्या होगा लड़की हुई तो? शीला लाखन को सब कुछ बता देती है। और फिर कुछ दिनों बाद उसके पति के घर एक साधु बाबा आता है। बेटा कुछ भीख दे दो, बेटा कुछ भिक्षा दे दो मुझे। क्या चाहिए तुम्हें?
मंदिर की बजाय इधर उधर क्या करने चले आए हो तुम? मैं तो एक गरीब सन्यासी हूँ बेटा। बहुत दिनों से भोजन की तलाश में घूम रहा हूँ, अभी तक भोजन नहीं किया है। तुम्हारा भला हो जाएगा बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। सुनो बाबा, मुझे माफ करो, मेरे पास कुछ नहीं है। वैसे भी मेरी पत्नी यहाँ से चली गई है, मेरे लिए खुद खाना पकाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई? लेकिन क्यों बेटा? अरे अरे अरे, आप ये ऐसे कैसे बोल रहे हो? मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं गई है, वो गर्भवती है इसलिए अपने मायके गई हुई है। ठीक है, अब मुझे पूजा करने जाना है, मुझे जाने दो। अच्छा, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है इसलिए तुम्हारे घर में मैं शुभ लक्षण देख पा रहा हूँ बेटा। माता लक्ष्मी की जय हो। क्या 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 शुभ लक्षण देख पा रहे हैं? मतलब साधु बाबा जरा खुलकर बताइए, मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब समझ में आएगा बेटा, सब समझ में आएगा। बताता हूँ, उनका जन्म होने दो, सब समझ में आ जाएगा। तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी जन्म लेने वाली है। साधु बाबा, आप सच बोल रहे हैं क्या? माता लक्ष्मी मेरे घर में जन्म लेने वाली है? क्या माता लक्ष्मी सच में मेरे घर में जन्म लेने वाली है? हाँ बेटा, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। जो जन्म लेने वाली है वही तुम्हारे सौभाग्य बदल देगी बेटा। सच में बाबा? ये तो चमत्कार है बाबा, माता लक्ष्मी की जय हो। याद रखना बेटा, तुम हमेशा उसको संभाल कर रखना। अगर कभी भी उसकी आंखों में आंसू आए तो तुम्हारे लिए ये विपत्ति के लक्षण हो जाएंगे। अगर तुम उसको संभाल कर रखोगे तो तुम्हारे पास धन और संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना, उसकी आंखों में आंसू मत आने देना, तुम्हारा हमेशा भला होगा। आप धन्य हैं बाबा, आप धन्य हैं। साधु बाबा, मुझे सेवा करने का बस एक मौका दीजिए। उस दिन के बाद धनीराम के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। सही समय पर शीला की गोद में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। वह पहले बहुत डर गई थी, लेकिन उसने देखा कि धनीराम अपनी बेटी को बहुत प्यार से अपना लेता है और उस लड़की का नाम लक्ष्मी रख देता है। यह सब देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। धनीराम पहले से बहुत नम्र व्यक्ति बन गया था और उसकी छोटी बेटी लक्ष्मी जैसे कि उसकी आंखों का तारा हो। शीला ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अरे कहाँ हो लक्ष्मी? देखो मैं तुम्हारे लिए मेले से क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो पिताजी? दिखाओ दिखाओ पिताजी, क्या लेकर आए हो? ये है रंग बिरंगे चूड़ियाँ और खिलौने। ये लो ढेर सारी मिठाइयाँ, ये सब तुम दोनों के लिए हैं, ठीक है? और हाँ, सुनती हो? कहाँ हो शांति? अब कहाँ चली गई तुम? जल्दी से आओ। अजी क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? अरे वाह, आप तो बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। लगता है कि इतने लाड प्यार देकर आप अपनी दोनों बेटियों को बिगाड़ ही दोगे। अरे नहीं नहीं, व्यापार में जरा नए काम के लिए पेशगी मिली है और पिछले हफ्ते ही कितना अच्छा मुनाफा हुआ था। ये सब बेटी लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। उसके लिए नहीं लाऊंगा तो फिर किसके लिए लाऊंगा? सच में जी, बिटिया ने हमारा भाग्य ही बदल दिया है, जैसे साक्षात माँ लक्ष्मी ही हमारे घर आई हो। हाँ, मैं अपनी बेटी लक्ष्मी को अपने से कभी दूर नहीं होने दूंगा। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और राधा की शादी हो जाती है। पर धनीराम लक्ष्मी की शादी करने के लिए कभी मंजूरी नहीं देता है। एक रात शांति धनीराम के पास गुस्से में जाकर कहती है, अजी सुनिए, कभी व्यापार को छोड़कर छोटी बेटी की शादी के बारे में सोचिए। वो दिन ब दिन बड़ी हो रही है। हाँ, अच्छी बात है। एक दिन उसके नाम पर मंदिर में पूजा करवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप कुछ और ही बात कर रहे हैं। मैं बिटिया लक्ष्मी की शादी की बात कर रही हूँ। उसकी उम्र हो रही है, उसके लिए कोई लड़का क्यों नहीं देखते आप? मैं लक्ष्मी की शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। ये बात तुम अच्छे से गांठ बांध लो, समझ में आ गई ना? ये आप क्या कह रहे हो? लक्ष्मी की शादी नहीं करोगे? लेकिन क्यों? उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? क्योंकि वो मेरे सौभाग्य और मेरे खजाने की चाबी है और तुम जानती हो कि उसके साथ ही मेरा सौभाग्य चल रहा है और ये कभी मैं होने नहीं दूंगा। अरे जीजा जी, इस भरी दोपहर में इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं?
ओहो लाखन, मैं पूजा के लिए सामान लेने जा रहा हूँ। कल लक्ष्मी पूजा है ना घर में, इसीलिए। तुम यहाँ कैसे? चलो घर चलो। हाँ हाँ, वो तो जा ही सकता हूँ। आपको तो माता लक्ष्मी ने सब कुछ भर के दिया है। आप जरा घर की लक्ष्मी के लिए भी कुछ नारायण ढूंढिए। लक्ष्मी की अब शादी की उम्र हो गई है। ओहो, अब तुम भी अपनी बहन की तरह टर उसकी शादी को लेकर मेरे से बहस करने लगे। मैं उसकी शादी कब करवाऊंगा कब नहीं, मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो? हाँ हाँ, साधु बाबा ने तो लक्ष्मी को संभाल कर रखने के लिए कहा था, उसे बांध कर रखने के लिए नहीं कहा था। उसकी शादी क्यों नहीं करवा रहे तुम? ये सब तुम्हें कैसे पता? उस वक्त साधु बाबा और मेरे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस दिन दाढ़ी मूंछों के पीछे एक इंसान को नहीं पहचान पाए जीजा जी। इसका मतलब तुम ही थे वो, मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ हाँ जीजा जी, उस दिन वो सारी बातें मैंने ही आपसे कही थी, लेकिन मैं भी क्या करता, अपनी बहन का डरा हुआ चेहरा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? बहन ने रोते रोते मुझे सब कुछ बता दिया, और जो पिता अपने जन्मे बच्चे को मारना चाहे, उसके साथ तो थोड़ा छल कपट भगवान भी माफ करता है ना जीजा जी? तुमने ये मेरे साथ झूठा खेल खेलकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हाँ हाँ, ये झूठा खेल खेलने के लिए भी मुझे आपने विवश किया है। अगर लड़का होता तो कोई मुश्किल नहीं थी जीजा जी। इसका मतलब लक्ष्मी माता का लक्ष्मी रूप मेरे लिए सौभाग्य है। ये सब झूठ था, सब कुछ झूठ था। हाँ हाँ जीजा जी, ये सब कुछ झूठ था, लेकिन ये तो सच है ना कि लक्ष्मी के आने से ही आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। तू एकदम चुप हो जा, धोखेबाज, फरेबी, मक्कार। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे झूठ बोला। निकल यहाँ से, अब दोबारा इस घर के आसपास भी मत दिखना, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। धनीराम घर आते ही लक्ष्मी और शांति पर चिल्लाने लगता है। वह उनको बहुत खरी खोटी सुनाता है। यह सब सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। ये आपको क्या हुआ है पिताजी? आपने कभी मेरी आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं आने दी, और आज आप इतना बुरा भला कह रहे हैं। हाँ, सुना रहा हूँ। तू मेरे लिए सिर्फ एक झूठ की मूरत है। तुझे सहन कर पा रहा हूँ। जिंदगी की यही मेरे लिए सबसे बड़ी भूल है। तुझे तेरी शादी करके यहाँ से बहुत जल्दी ही मैं दफा करूँगा। कुछ दिन बाद ही धनीराम लक्ष्मी की शादी करवा देता है। लक्ष्मी के रोते रोते विदाई हो जाती है, और लक्ष्मी के जाते ही धनीराम का जैसे सारा जीवन दुख में चला गया हो। कुछ समय बीतते ही उसे एक के बाद एक व्यापार में नुकसान होने लगता है, और पूरा कंगाल हो जाता है। उसके घर पे लेन देन वाले आते रहते हैं। सुनिए जी, अब मेरे पास ये आखिरी सोने के कंगन है। इन्हें बेचकर अगर आपका कुछ कर्जा उतर जाए तो बेच दीजिए। मगर ये तो तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ गहना है शांति, ये मैं कैसे बेच सकता हूँ? तो क्या हुआ, पिताजी ने दिया है। आपकी इज्जत के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो मेरा कर्तव्य है। और फिर आपकी दोनों बेटियों ने चिट्ठी भेजी है और कहा है कि वे दोनों अपने गहने बेच देंगी आपका कर्ज उतारने के लिए। बेटियों ने मेरे लिए अपने जेवर बेचने की सोची? मैं उन्हें हमेशा बोझ समझता रहा। कितना बुरा भला कहा, मैं कितना बुरा पिता हूँ। दोनों बेटियां आपसे बहुत प्यार करती हैं जी, आपको दुखी नहीं देख सकती। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने जिंदगी भर अपने लिए सिर्फ स्वार्थ की ही सोची। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ भगवान। शांत हो जाइए जी, आप शांत हो जाइए। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। नहीं नहीं, मुझे बोलने दो शांति, क्योंकि मैंने तुम्हें भी बहुत सारी यातनाएं दी हैं। हमेशा तुम्हें दुख दिया। अपनी लक्ष्मी बेटी का भी मैंने बहुत दिल दुखाया है, और राधा को भी कुछ उल्टा सीधा बोलने में कसर नहीं छोड़ी। मैं अपनी बच्चियों को संभाल कर नहीं रख पाया। हे भगवान, मैं कितना पापी हूँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज मुझे सब एहसास हो रहा है। जिंदगी में मैंने जो जो गलती की है, आज मैं सब सुधार लूंगा। मैं अपनी बेटियों के पास माफी मांगने जा रहा हूँ। मैं अपनी बेटियों से माफी मांग लूंगा। आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही तो आपका प्रायश्चित है। चलिए हम दोनों साथ चलते हैं अपनी बेटियों के पास, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी।